हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी एक्सप्लेन। कल हमने एक्सरसाइज 24 क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स का पार्ट 1 भेजा था, 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक। आज हम आपको एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 2 भेज रहे हैं। लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन की मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। After that you make an equation. After that you solve the equation. अब देखो सॉल्यूशन 6। तो आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। There is a narrow rectangular plot. एक रेक्टेंगल टाइप का प्लॉट है। रिजर्व फॉर ए स्कूल इन माहौली विलेज। एक माहौली गांव में स्कूल के लिए उस रेक्टेंगल प्लॉट को छोड़ा हुआ है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज रेशियो 1:4। प्लॉट की जो लेंथ और ब्रेथ है उनका रेशियो दिया है 11:4। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल बी कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फैंसी द प्लॉट। उस प्लॉट के चारों तरफ फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब है चारों तरफ तार लगाने हैं। तो उसके लिए 75,000 रुपीज पास किए और पर मीटर खर्चा कितना था? 100 रुपीज। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट? तो प्लॉट की डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ कितनी है? तो क्वेश्चन की हिंदी वर्जन समझ में आ गया, मीनिंग क्या है, क्या वो पूछ रहे हैं, यू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज 11:, है तो 11x, ब्रेथ 4 है तो 4x हमने मान लिया, 11x एंड 4x। अब देखो पहले फेंसिंग ऑल अराउंड, हमें फेंसिंग कितनी है वो निकालनी है। तो यहाँ पे हमें फेंसिंग निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। इस फेंसिंग ऑफ आर अराउंड को दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं? पेरीमीटर। अब कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट अपॉन 100 पर मीटर का खर्च है। टोटल कॉस्ट 75,000 डिवाइड बाई 100 अकॉर्डिंग अवर क्वेश्चन। 20 से 20 क्रॉस 750 मीटर हो गया उसका पेरीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों को पता है, क्योंकि अब आप 8th क्लास में 6th से पढ़ते आ रहे हैं। 2 × L+B होता है और पेरीमीटर कितना हो गया? इक्वल 750। तो लेंथ की जगह 11x रखेंगे, ब्रेथ की जगह 4x रखेंगे, इक्वल 750। 11x और 4x दोनों लाइक टर्म्स में, इनको ऐड किया तो 11 और 4 15x, 52 जब 30x इक्वल 750। देखो x इक्वल 750 डिवाइड बाई 30, 0 से 0 क्रॉस 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 मीटर। अब लेंथ 11x थी, 11x की वैल्यू 25, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 275 मीटर। ब्रेथ 4x है, 4 × x की वैल्यू 25 है, 100 मीटर। तो लेंथ 275 मीटर आएगी, ब्रेथ 100 मीटर आएगी। इट इज योर आंसर। तो इट इज क्लियर। सॉल्यूशन 7। हसन बॉयज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल। हसन ने 2 टाइप के कपड़े खरीदे। अब 2 टाइप के कपड़े में एक शर्ट है और एक ट्राउजर है। तो इस शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट ऑफ ₹50 पर मीटर। शर्ट की जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज पर मीटर है, 1 मीटर की कीमत 50 रुपये है। एंड ट्राउजर मटेरियल कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। जो ट्राउजर उसने खरीदा है उसकी कॉस्ट है, उस कपड़े की कॉस्ट है 90 रुपीज पर मीटर। अब देखो उनमें रिलेशन दिए हैं, फॉर एवरी 3 मीटर
द शर्ट मटेरियल वाइड 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। 3 मीटर कपड़ा शर्ट का खरीदते हैं तो उस जगह 2 मीटर कपड़ा ट्राउजर का खरीदा जाता है, यानी शर्ट 3 मीटर में बनती है तो एक ट्राउजर 2 मीटर में बनता है। He sell the material at 12% and 10% profit respectively। उसने जो सामान बेचा उस पे शॉपकीपर ने क्या कमाया, 12% तो शर्ट पे और 10% प्रॉफिट ट्राउजर पे। ही टोटल सेल ₹36,600, यानी जब उसने शर्ट और ट्राउजर का कपड़ा बेच दिया तो उसको टोटल पैसा 36,600 मिला। तो हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, तो ट्राउजर कितने का खरीदा गया। क्वेश्चन का मीनिंग समझ गए कि शर्ट और ट्राउजर खरीदे गए स्कूल यूनिफॉर्म के, जिनका उन्होंने खरीदा तो 3 मीटर यानी 3 शर्ट का था तो 2 ट्राउजर का था। तो रेशियो ऑफ द शर्ट मटेरियल बोट टू द ट्राउजर मटेरियल 3:2। लेट द शर्ट मटेरियल 3x, देन ट्राउजर मटेरियल 2x। अंडरस्टैंड। अब कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, देखो शर्ट पर मीटर 50 रुपीज थी तो 50 × 3x कर दिया 150x। कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल 90 रुपीज पर मीटर था तो 90 × 2x 180x। अब कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल और शर्ट का निकाल लिया, बट उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट अर्न ऑन शर्ट का 150 है, 150x × 12/100, यानी 150 तो था x प्रॉफिट और निकाल लिए 150x × 12/100। 10 से 10 कटा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 6 जा 12, 6 3 जा 18x। 150x और 18x को ऐड करेंगे 168x। ऐसे ट्राउजर पे 10% था, 180x + 180x × 10/100। 2 0 से 2 0 कट गई। आपको काटनी नहीं है, मैं तो समझा रहा हूँ काटने से कैसे आता है। आपको विदाउट काटे हुए HW में लिखना है, माइंड में काटना है। देखो 18x बच गया और सब कट गया, फिर 18x दोनों को ऐड किया तो 198x। देखो 168x + 198x इक्वल टोटल कॉस्ट कितनी थी, ₹36,600। इनको ऐड कर दो, दोनों x में तो x आ जाएगा, 366x इक्वल ₹366,600। x इक्वल ये इससे कट जाएगा 100 टाइम्स तो 100। अब x की वैल्यू 100 है, उसने सिर्फ ट्राउजर कितने का खरीदा ये पूछा है आपसे। तो ट्राउजर की कॉस्ट या सॉरी लेंथ ऑफ ट्राउजर ये मीटर में, ट्राउजर को क्या माना हमने यहाँ पे 2x, 2 × 100, क्या आंसर आ जाएगा, 200 मीटर लंबाई का ट्राउजर का कपड़ा खरीदा है। तो यू अंडरस्टैंड। तो बेटा सॉल्यूशन 8, पहले क्वेश्चन को आपको वही डॉट डॉट में लिखना होता है, क्योंकि सॉल्यूशन पे एक्सप्लेनेशन पूरे क्वेश्चन का यहाँ पे हम बताते हैं। देखो एक पहले 8th, half of height of deer grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby। देखो सबसे पहले हमारे पास हमें ये नहीं पता है कि डियर कितने हैं, हिरन कितने हैं, तो लेट बी नंबर ऑफ डियर हमने x मान लिया।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ ग्रेजिंग इन द फील्ड, देखो दिया है आपके क्वेश्चन में कि हाफ ऑफ हर्ड डियर आर ग्रेजिंग, आधे तो चल रहे हैं, तो x का आधा x अपॉन 2 होगा, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। प्लेइंग नियर बाई देखो आधे तो चल रहे हैं, तो आधे जो बचे x अपॉन 2 बचेंगे, उसका 3/4 प्लेइंग खेल रहे हैं, तो x अपॉन 2 इंटू 3/4, 3 का x इंटू किया 3x, 4 2 8। रेस्ट ऑफ बियर, जो बाकी बियर बचे वो कितने हैं, 9 है। ड्रिंकिंग वाटर, ये पानी पी रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x अपॉन 2 चल रहे हैं, 3/8x खेल रहे हैं और 9 पानी पी रहे हैं, इक्वल कितना हो जाएगा x। तो इनका एलसीएम पूरे का एक साथ लेते हैं तो 8 आएगा, 2 और 8 का एलसीएम। देखो 2 और 8 को एक लाइन पे लेते हैं, 2 बन जाए 2, 2 4 जाए 8, 2 2 जा 4, इनका मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखो डिनोमिनेटर इसको डिवाइड करो, 2 4 जा 8, तो x का इंटू किससे करेंगे, 4 से, 4x, 8 बन जाए 8, तो इसका 1 से मल्टीप्लाई 3x, 1 8 जाए 8, इसका 8 से इंटू 9 8 जाए 72, 1 8 जाए 8, 8x। इक्वल का साइन है, पूरी इक्वेशन का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम खत्म हो जाता है इक्वल के साइन। 4 और 3 7x प्लस 72 इक्वल 8x, 7x 8x इधर आएगा, यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस का मान इधर माइनस का हो जाएगा, प्लस 72 इधर माइनस 72, 8x माइनस का बड़ा है, प्लस का 7x छोटा है तो माइनस x, ये माइनस 72, माइनस से माइनस क्रॉस, x की वैल्यू कितनी आ गई 72, तो टोटल जो डियर है वो 72 है। ऐसे 9, ए ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। एक ग्रैंड फादर की एज अपनी बड़ी पुत्री से 10 गुना ज़्यादा है। ही इज आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, और वो उससे 54 ईयर बड़ा है। फाइंड द प्रेजेंट एजेज, उन दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है, उनकी प्रेजेंट में एज कितनी है। लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, हमने x मान ली, x ईयर्स। द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर उससे 10 टाइम्स ज़्यादा है, 10x ईयर्स। 80Q, अब देखो उनकी एज का डिफरेंस वो 54 ईयर ज़्यादा है, इसका मतलब डिफरेंस हो गया, तो 10x माइनस एक्स इक्वल 54, 10x में से x गया 9x इक्वल 54, 9 और x के बीच में कोई साइन है, मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, 54/9, 9 6 जा 54। ग्रैंड डॉटर एज हमने क्या मानी थी x की वैल्यू 6 आई तो 6 ईयर्स। ग्रैंड फादर इज 10x, 10 इंटू 6 60 ईयर्स। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे कि बड़ी बेटी की एज 6 ईयर होगी, तो जो पापा है ग्रैंड फादर है उसकी एज 60 ईयर्स होगी। देखो इट इज द लास्ट सॉल्यूशन 10। पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। अमन की एज अपनी बेटी की एज से 3 गुना ज़्यादा है। 10 ईयर एगो, 10 साल पहले, ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज, वो अपने सन की एज से 5 गुना ज़्यादा है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ सन x ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ अमन
3 गुना है, 3 टाइम्स है तो 3x ईयर्स। अब बात करें 10 साल पहले की, तो 10 साल पहले ये भी x माइनस 10 हो जाएगा, 3x माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 साल छोटे थे तो माइनस करेंगे। 10 years ago the sun age was x minus 10 years. 10 years ago the Aman age 3x minus 10 years. अब देखो उसके बाद दोनों की एज का डिफरेंस है, उसका फादर है जो 5 गुना ज़्यादा है। हमेशा ध्यान रखना इक्वेशन इक्वल के लिए फादर 5 टाइम्स ज़्यादा है, तो इक्वल करने के लिए बेटे की एज से 5 का इंटू करेंगे। अगर बेटे की फादर की 5 टाइम्स है तो इधर यानी अपोजिट बेटे की एज से इंटू करेंगे, जब भी दोनों की एज इक्वल होगी। अब यहाँ पे 5 का इंटू करेंगे x से, 5x, 5 का इंटू किया 10 से माइनस के 50 एज इट इज 3x माइनस 10। देखो यहाँ पे सोचना होता है ट्रांसपोर्टिंग में, 3x इधर आएगा तो माइनस का, माइनस 50 इधर जाएगा तो प्लस का। 5x में से 3x गए 2x, 50 प्लस का, माइनस 50 में से माइनस 10 कम किए तो 40, 2x इक्वल 40, x इक्वल 40 अपॉन 2, ये इससे कट जाएगा 20 ईयर्स। x की वैल्यू 20 ईयर्स आ गई। सन एज x इक्वल 20 ईयर्स, अमन एज 3 गुना ज़्यादा, 3x, 3 इंटू 20, तो अमन की एज 60 ईयर्स होगी। तो इट इज द एक्सरसाइज 2.4 पार्ट सेकंड इज क्लियर। फिर मैं दोबारा अगेन रिपीट यू कि आप अपने घर पे सुरक्षित रहें। कोरोना केसेस काफ़ी कम हो गए, फिर भी डिस्टेंस इज मेंटेन वेरी नेसेसरी। Do the homework in a good handwriting. After that you have any doubt, you convey the message on my personal WhatsApp number, या come on the school before 8 AM to 1 PM, except Sunday or any holiday. You come in the school and you come with your HW notebook. After that I will check it. Thank you.